हाय गाइस। आज मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि बनाने की, बट हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों, लोग क्या कहेंगे। सिर्फ हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे। अभी आपने एक इमेज देखी है, इसमें ये हमारे मामा जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी हैं रियल। इनकी स्टोरी ये है कि इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सारा पैसा अपने बच्चों के नाम कर दिया। और इन बुढ़ापे में 86 ईयर्स के हैं ये, बच्चों ने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले एक एडवाइस, मैं बहुत छोटी हूँ ये एडवाइस देने के लिए, बट कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी तब तक मत दें जब तक कि वो इस दुनिया से ना चले जाएं। अदरवाइज़ जो इनका हाल हो रहा है ना, इट इज़ लाइक आई आई कांट इवन टेल यू गाइस द होल स्टोरी। बट आज भी इनकी प्रॉपर्टी 5-7 करोड़ से ऊपर की है, आई थिंक 10 करोड़ होगी। बट अनलकीली इन्होंने अपने बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी। और ये बड़े बेटे के साथ रहते थे। बड़े बेटे ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ और मेरे बच्ची लड़की उनको नहीं रखना चाहती। छोटा बेटा तो पहले से ही चला गया था प्रॉपर्टी ले के। कुछ दिन ये अपने बेटी के घर रहे और सोचो कि बेटी ने भी इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं बेटियां तो बाप की बहुत सगी होती हैं और बेटे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बेटियां ऐसा नहीं करती। बट इट्स अ लाइव एग्ज़ाम्पल। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। अभी ये कुछ टाइम से हमारे पास रह रहे हैं, मतलब अपनी बहन के घर रह रहे हैं। सोचो इनकी क्या हालत होगी। बच्चे नहीं पूछ रहे, ये बेचारे बन के रह रहे हैं, मतलब इनका अंदर से मन नहीं है कि अपनी बहन के यहाँ रहें, बट ये कुछ नहीं कर सकते। 1 रुपया नहीं है इनके पास। ये ऐसे तैसे किसी ना किसी से मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही सैड स्टोरी है। बट ये स्टोरी बताने के लिए मेरे को कोई पर्पस ऐसा नहीं है कि मेरे को सब लोगों से सिंपैथी चाहिए, बट आई रियली वांट अ जस्टिस। क्योंकि अभी ये ज़िंदा हैं और आई थिंक ये क्रॉस कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, इनके पास राइट्स कहीं ना कहीं होंगे। बट कहते हैं ना, बेटे बच्चों का मोह, जो इनको बड़े बेटे का मोह है वो अभी तक नहीं जा रहा। डिस्पाइट कि वो कुछ ना कुछ बहाने मार के मैं 10 दिन में आपको ले जाऊंगा, मैं 15 दिन में आपको ले जाऊंगा। और ऑन टॉप ऑफ इट, जो बड़े बेटे के पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उसने अपना घर मॉर्गेज किया हुआ है और उस पर बहुत सारा लोन है। उनका घर सील कर दिया है गवर्नमेंट ने, बैंक ने। अभी वो आई डोंट नो अपनी वाइफ के साथ कहाँ रह रहा है, किसी को नहीं पता। इनको भी एड्रेस नहीं पता, मतलब बड़े बेटे ने इनको एड्रेस तक नहीं बताया कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। बट हाँ, मिलता है बाहर और सीधा मुँह से बोलता है कि मैं नहीं रख पाऊँगा आपको, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची आपको नहीं रखना चाहती। इट्स सो सैड एट द एज ऑफ 86। और पूरा ईयर इन्होंने, मतलब पूरे ईयर इन द सेंस पूरी उम्र इन्होंने एक अच्छी पोस्ट पे काम किया है। एंड ही वॉज सच अ जेंटल मैन। मतलब मैंने अपनी शादी के टाइम पे इनको देखा कि ही वॉज सच अ जेंटल मैन। और इतना कमाने धमाने के बाद भी आज इनकी एक ऐसी हालत हो रही है कि ये कपड़े तक मांग के पहन रहे हैं। इनके पास कुछ अपने लिए लेने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ना तो इनका कोई लड़का, 3 बच्चे हैं इनके, 2 लड़के 1 लड़की, और कोई इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तीनों में से कोई इनको रखने के लिए तैयार नहीं है। सो आई जस्ट नीड समवन्स हेल्प, कि कोई एडवोकेट या कोई लॉ कुछ ऐसा है, होंगे बहुत सारे। आई थिंक, मुझे नहीं पता शायद, बट आई रियली वॉन्ट अ जस्टिस फ्रॉम हिम। मुझे पता है बहुत से लोग कुछ कहेंगे, इनके बच्चे या जो भी मेरे रिश्तेदार, कि मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों ये सब वीडियो डाल रही हूँ। बट स्टिल मैं 3-4 महीने हो गए, 3 महीने तो आई गेस हो गए जब से वो हमारे पास रह रहे हैं। मैं इनको रोज़ देखती हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन में रोज़ आता है कि मैं इनको जस्टिस दिलाऊं। बट जब भी इनको बोला जाता है, ये बैकआउट कर लेते हैं पीछे, कि ये कहते हुए कि अब मेरी लाइफ ही कितनी रह गई है। तो आई डोंट नो,
आई थिंक बहुत सारे और बातें जो मैं बोलना चाहती हूँ, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ। सो रियली रिक्वेस्ट गाइस कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे ऐसा हेल्पिंग हैंड मिले ताकि मैं इनकी आगे मदद कर सकूं और इनको जस्टिस दिला सकूं। आई रियली वांट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट।